हेलो एवरीवन, माय नेम इज मेहता कपिल। देखिए, आज मैं 11th का फर्स्ट चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट स्टार्ट करने वाला हूँ। आज का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट। देखिए, मैंने वो क्या डिस्कस किया था अभी तक हमारा जो आत्मा प्लस बॉडी की जो बात कर रहा था मैं, तो हमारा जो बॉडी के जो पार्ट्स है, हमारे जो मैथमेटिकल टूल्स है, उसके बारे में हमने सिंपली डिस्कशन कर दिया और वो फिनिश हो चुका है। और आज हम स्टार्ट करने वाले हमारा जो आत्मा है, हमारा जो फिजिक्स है, उस सब्जेक्ट को मैं क्या करने वाला, स्टार्ट करने वाला हूँ। तो देखिए, आज हमारा फर्स्ट चैप्टर है, उस चैप्टर का नेम है यूनिट एंड मेजरमेंट। तो हेडिंग लिखिए चैप्टर का यूनिट एंड मेजरमेंट। अब देखिए, मुझे क्या करना है इस चैप्टर में। देखिए, वन ऑफ द बेसिक चैप्टर जो हमारा 11th का है, टोटल फिजिक्स की जो बात करते हैं, वो हमारा आज जो हम टोटल जो फिजिक्स की जो बात करने वाले, बेसिक जो फिजिक्स है, उसका जो फर्स्ट चैप्टर जो कौन सा है आज का, यूनिट एंड मेजरमेंट है। तो देखिए, इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक की हेडिंग लिखिए। जो फर्स्ट टॉपिक है वो है फिजिकल क्वांटिटीज। देखिए, फर्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा फिजिकल क्वांटिटी। अब देखिए, ये फिजिकल क्वांटिटी क्या है, ठीक है, ये फर्स्ट अंडरस्टैंड करने की बहुत जरूरी है। अब देखिए, फिजिकल क्वांटिटी क्या होगा एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटी क्या है, वो मुझे स्टेप बाय स्टेप हम क्या करेंगे, अंडरस्टैंड करने वाले हैं। अब देखिए, फिजिकल क्वांटिटी किसे कहेंगे, नॉन फिजिकल क्वांटिटी किसे कहेंगे, वो पहले आपको मैं वन बाय वन क्या कर पाऊँ, मेजर कर पाता हूँ। अब देखिए, ऐसी कोई भी क्वांटिटी हो सकती है, ठीक है, उससे मैं क्या कर पाऊँ, मेजर कर पाऊँ। देखिए, फर्स्ट पॉइंट क्या है, ऐसे कोई भी क्वांटिटी उससे मैं सिंपली क्या कर पाऊँ, मेजर कर पाऊँ। उससे क्या कर पाऊँ, मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ, या सिंपली क्या कर पाऊँ, एक्सप्रेस कर पाऊँ, या क्या कर पाऊँ, उसे मैं डिफाइन कर पाऊँ। अब देखिए, कोई ऐसी क्वांटिटी उसे मैं क्या कर पाऊँ, मेजर कर पाऊँ, या सिंपली क्या कर पाऊँ, एक्सप्लेन कर पाऊँ, एक्सप्रेस कर पाऊँ, डिफाइन कर पाऊँ। कैसे इन द फॉर्म ऑफ लॉ, कैसे इन द फॉर्म ऑफ लॉ इज कॉल्ड एज अ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी में तो सिंपली क्या है, कुछ ऐसी क्वांटिटीज जिन्हें मैं क्या कर पाऊँ, मेजर कर पाऊँ, उन्हें क्या कर पाऊँ, एक्सप्लेन कर पाऊँ, एक्सप्रेस कर पाऊँ, डिफाइन कर पाऊँ इन द फॉर्म ऑफ लॉ इज कॉल्ड एज अ फिजिकल क्वांटिटी। अब देखिए, इसके कुछ एग्जाम्पल मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। अब देखिए, जो फर्स्ट एग्जाम्पल है इसका, फॉर एग्जाम्पल मैं क्या कर पाता हूँ, लेंथ कंसिडर करता हूँ, लेंथ। अब देखिए, आप डेली लाइफ में लेंथ मेजर करते हो, आपको मैंने स्केल प्रोवाइड किया, तो सिंपली क्या करोगे, 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, ये क्या कर पाओगे आप, सिंपली आप कुछ ना कुछ क्वांटिटी क्या कर पा रहे हो, मेजर कर पा रहे हो। आप कोई क्वांटिटी क्या कर पा रहे हो, मेजर कर पा रहे हो। उसे आप एक्सप्लेन भी कर सकते हो, एक्सप्रेस भी कर सकते हो, डिफाइन भी कर सकते हो। कैसे, इन द फॉर्म ऑफ लॉ। तो देयरफॉर ये कौन सी क्वांटिटी आपकी, फिजिकल क्वांटिटी है। व्हाट अबाउट द मास। अब देखिए, मास, फॉर एग्जाम्पल ये एक पेन है, इसका कुछ पर्टिकुलर मास होगा। मैं एक ऑब्जेक्ट हूँ, मेरा कुछ मास होगा। अब ये बोर्ड है, इसका भी कुछ मास होगा। कोई चेयर होगा, उसका भी कुछ मास होगा। तो मुझे बताइए, ये अलग अलग ऑब्जेक्ट का, डिफरेंट ऑब्जेक्ट का जो मास है वो क्या है, डिफरेंट है। उसके कुछ जो रीजन है, मैं वो आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगा, एक्सप्रेस कर पाऊंगा इन द फॉर्म ऑफ लॉ। इसलिए आपका जो मास है वो भी क्या होगा, आपकी फिजिकल क्वांटिटी होगा, फिजिकल क्वांटिटी होगा। व्हाट अबाउट द स्पीड। स्पीड भी क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है। देन मैं और आपको एग्जांपल बता दूं, एरिया, वॉल्यूम, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ऐसे नंबर ऑफ इसके जो हम क्या कर सकता हूं, मैं आपको एग्जांपल प्रोवाइड कर पाता हूं। हमारे फिजिक्स में जो स्टडी करने वाले, वो किसको स्टडी करूंगा मैं, सिंपली फिजिकल क्वांटिटीज को। तो सिंपली फिजिकल क्वांटिटी क्या है, ऐसी क्वांटिटी जिसे मैं क्या कर पाऊँ, मेजर कर पाऊँ, एक्सप्लेन कर पाऊँ, एक्सप्रेस कर पाऊँ, डिफाइन कर पाऊँ इन द फॉर्म ऑफ लॉ इज कॉल्ड एज अ फिजिकल क्वांटिटी। और एक कुछ इसके एग्जांपल हो गए। एंड व्हाट अबाउट द नॉन फिजिकल क्वांटिटी। अब ये हो गया, क्या हो गया, फिजिकल क्वांटिटी। व्हाट अबाउट द नॉन फिजिकल क्वांटिटी। अब नॉन फिजिकल क्वांटिटी क्या होगा, आप बताइए मुझे, कोई थोड़ा दिमाग लगाइए, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है। अब मैं आपको एकदम, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा,
कितना, आई डोंट नो। इसको मेजर कर पाऊंगा, नो। जो आपका सैडनेस है, आपका दर्द है, उसे मैं मेजर नहीं कर पाऊंगा। तो ये कौन सी क्वांटिटी है, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज है। फॉर एग्जाम्पल कोई स्टूडेंट है, 10th में उसको कितने परसेंट मिले, 99%, बहुत खुश है, टू मच हैप्पी। कितना हैप्पी, टू मच हैप्पी। कितना हैप्पी है, लगाइए स्केल लगाइए, कोई मेजर कर पाओगे, नो। अब हैप्पीनेस को भी क्या नहीं कर पाते हो, मेजर नहीं कर पाते हो। तो जो हैप्पीनेस है, सैडनेस है, ये कौन सी क्वांटिटी है भैया, ये नॉन फिजिकल क्वांटिटी है। ऐसी क्वांटिटी जिसे मैं क्या करने पाऊँ, मेजर नहीं कर पाऊँ, उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँ, एक्सप्रेस नहीं कर पाऊँ, डिफाइन नहीं कर पाऊँ इन द फॉर्म ऑफ लॉ। अब देखिए जो दर्द है, हम आपका जो चेहरे का जो हाव है, हमारा जो फेस का एक्सप्रेशन है, उसके अकॉर्डिंग हम सैडनेस हैप्पीनेस देख पाएंगे, लेकिन उसको फिजिकल लॉ के फॉर्म में हम नहीं कर पाएंगे उसे एक्सप्लेन। मान लीजिए मेरे को दर्द हो गया, मैं दुखी आत्मा हूँ, बहुत दर्द है जिंदगी में, क्या दर्द है, कोई एग्जाम फेल हो गया फॉर एग्जाम्पल में, बहुत दर्द है, सैडनेस हुआ, आपने मुझे देखा, हाँ सब टीचर क्या दिख रहा है, सैड है, क्यों, कोई बड़ी एग्जाम फेल हो गई। अब देखिए अगर मेरे को बोले कि इसको फिजिकल लॉ, किसी लॉ में इसे एक्सप्लेन कीजिए, नहीं कर पाएंगे भैया। इसलिए ये एक्सप्रेस होगा, ये एक्सप्लेन भी कर पाएंगे, बट इन द फॉर्म ऑफ लॉ नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये जो सैडनेस है, हैप्पीनेस है, कौन सी क्वांटिटी होगी, नॉन फिजिकल क्वांटिटी होगी। कौन सी क्वांटिटी होगी, नॉन फिजिकल क्वांटिटी। तो हमने डिस्कस किया है फिजिकल क्वांटिटी, नॉन फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी का एग्जांपल ये क्या होता है, नॉन फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, जिसे मैं मेजर नहीं कर पाऊंगा, एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, डिफाइन नहीं कर पाऊंगा इन द फॉर्म ऑफ लॉ। वी कांट explain in the form of the physical law is called as a non physical quantities। ठीक है, ये दो हमारा क्या हो गया, सिंपली टाइप हो गया, फिजिकल क्वांटिटी एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। अब देखिए यहां पे जो फिजिकल क्वांटिटीज है उसको मुझे क्या करना है, रिप्रेजेंटेशन करना है। देखिए कोई फिजिकल क्वांटिटी है, उसको मुझे क्या करना है, रिप्रेजेंटेशन। पॉइंट 3 लिखिए, आपको मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी हो गया, नॉन फिजिकल क्वांटिटी, अब फिजिकल क्वांटिटी का रिप्रेजेंटेशन। फॉर एग्जांपल मैं क्या अज्यूम करता हूं, आपको मैंने क्या कहा, एक 10 सेंटीमीटर की लेंथ मेजर कीजिए या ड्रॉ कीजिए। मैं सिंपली क्या कर रहा हूं, आपको कोई 10 सेंटीमीटर की क्या कीजिए, आपको लेंथ मेजर कीजिए। और मुझे एक बात बताइए, ये लेंथ है वो कौन सी क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है। वाई, बिकॉज सिंपली हम इसे क्या कर पाऊंगा, मेजर कर पाऊंगा, एक्सप्रेस कर पाऊंगा, एक्सप्लेन कर पाऊंगा इन द फॉर्म ऑफ द लॉ। इसलिए कौन सी क्वांटिटी होगी, या फिजिकल क्वांटिटी होगी। अब देखिए इस लेंथ में मुझे क्या मिल रहा है, 10 सेंटीमीटर की वैल्यू मिल रही है। ये जो वैल्यू है इसे मैं क्या कहूंगा, मैग्नीट्यूड कहूंगा। क्या कहूंगा मैं इसे, मैग्नीट्यूड कहूंगा। और उसको जो रिप्रेजेंट करता हूं मैं स्मॉल एन से। और देखिए आपको ये पीछे एक टर्म दिख रही है cm, सेंटीमीटर, इसे मैं कहूंगा यूनिट। इसे क्या कहूंगा मैं, यूनिट। उसको शो करूंगा मैं यू से। और मुझे बताइए लेंथ है, ये क्या है, आपकी फिजिकल क्वांटिटी है। आपकी जो लेंथ है वो क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है। और इसको जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो क्या होगा, क्यू होगा। तो सिंपली क्या करता हूं, देखिए क्यू इक्वल टू क्या करता हूं मैं, एन इंटू यू। तो सिंपली क्या कह सकता हूं, आपकी जो फिजिकल क्वांटिटी है वह किसका प्रोडक्ट है, मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट। किसका प्रोडक्ट है यह, मैग्नीट्यूड एंड यूनिट का। तो क्या होगा, Q इक्वल टू क्या हो गया, U N इंटू क्या हो गया, U हो गया है। तो मुझे बताइए फॉर एग्जांपल अब कोई फिजिकल क्वांटिटी है, मैं ऐसा कहूँ आप 10 ड्रॉ कीजिए, 15 ड्रॉ कीजिए, 25 ड्रॉ कीजिए। क्या ड्रॉ करना है सर, मीटर बोलिए, सेंटीमीटर मेंशन कीजिए, किलोमीटर मेंशन कीजिए। मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर यूनिट मेंशन नहीं करो तो उसकी कोई कुछ वैल्यू नहीं है उसकी। मतलब उसका मैं यूनिट मेंशन नहीं करूँ तो उसका कोई हम सिंपली अंडरस्टैंडिंग नहीं है कुछ उसकी। अगर मैं क्या करूँ उसको सेंटीमीटर हटा दो, इसका कुछ मीनिंग है, मीनिंगलेस क्वांटिटी हो जाएगी वो। अगर 10 में आपको बोलो सेंटीमीटर ड्रॉ कीजिए, कुछ सेंटीमीटर ड्रॉ कीजिए, कितना सेंटीमीटर ड्रॉ करो तो उसकी मैग्नीट्यूड हमें मेंशन करना जरूरी है। तो किसी फिजिकल क्वांटिटी को विदाउट मैग्नीट्यूड मीनिंगलेस है और विदाउट यूनिट क्या है वो मीनिंगलेस है। अगर हम क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट जब मेंशन करेंगे तभी उस फिजिकल क्वांटिटी का कुछ ना कुछ मीनिंग है, अदरवाइज क्या हो जाएगा, मीनिंगलेस हो जाएगा। ये सबसे अंडरस्टैंडिंग हमारे क्या है, पॉइंट है। तो देखिए यहाँ पे एक मैं नोट लिखवाता हूँ आपको, नोट लिखिए। देखिए मेरा जो टारगेट है, मैं जो 11 का आपको सिलेबस स्टार्ट किया है, इस सिलेबस का जो मेरा अप्रोच होगा
नीट प्लस बोर्ड होगा, आपकी जो नीट एग्जामिनेशन है उसको माइंड में फिक्स किए हुए मैं स्टेप बाई स्टेप मूव ऑन करूँगा। तो इसलिए आप क्या कीजिए, जो मैं लिखवा रहा हूँ उसका नोट्स भी बनाइए और मैं आपको नोट्स प्रोवाइड भी कर दूंगा, ठीक है। जितना आप एक रफ में नोट्स बनाइए और मैं आपको जो हैंड रिटन नोट्स है मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, उससे आप डाउनलोड करके नोट्स का आप होमवर्क मान लीजिए, वही आपका होमवर्क होगा। देखिए मैं जो आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा वही आपका क्या होगा, होमवर्क होगा। और साथ साथ में आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए शॉर्ट नोट्स आप हाथ जो मूव ऑन जो रफ बुक होगी आपकी, उस रफ नोटबुक में आप क्या कीजिए, सिंपली जो नोट्स पढ़ा रहा वो भी आप काम स्टेप बाई स्टेप वर्क करते जाइए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक नोट लिखिए। देखिए मैं एक नोट में क्या लिखवा रहा हूँ आपको, हमारी जो फिजिकल क्वांटिटी है वो इक्वल टू क्या है, एन इंटू क्या है, यू है। और इसे क्या अज्यूम मानता हूँ मैं, कांस्टेंट अज्यूम करता हूँ। क्या अज्यूम करता हूँ, कांस्टेंट। और यहाँ पे लिखता हूँ एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या लिखता हूँ मैं, यू लिखता हूँ। एन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या लिखता हूँ मैं, यू लिखता हूँ। तो इससे मैं क्या, इसका जो प्रूफ है मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। देखिए प्रूफ है इसका, मैंने क्या लिखा है, एन इंटू यू इक्वल टू क्या लिखा है, कांस्टेंट। एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या लिखा है मैंने, यू लिखा है। अब मुझे बताइए फॉर एग्जांपल 1 किलोमीटर को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 किलोमीटर इक्वल टू लिखता हूं मैं 1000 मीटर, ठीक है। क्या कर रहा हूं मैं, 1 किलोमीटर इक्वल टू क्या लिखा है मैंने, 1000 मीटर लिखा है। अब देखिए ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी का कुछ है, ये फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये 1 है वो क्या है बताइए मुझे, 1 मैग्नीट्यूड है, किलोमीटर क्या है, यूनिट है। तो इसे अज्यूम करता हूं मैं n1, इसे अज्यूम करता है u1, ठीक है। इक्वल टू देखिए मैं क्या कर रहा हूं, ये जो 1000 है ये क्या है, एक मैग्नीट्यूड है, इसे क्या लिखता हूं मैं, n2 लिखता हूं। और जो मीटर है इसे क्या लिखता हूं मैं, u2 लिखता हूं। मुझे बताइए 1 किलोमीटर इक्वल टू क्या है, 1000 मीटर, इन दोनों की वैल्यू सेम ही है ना। मतलब फॉर एग्जाम्पल आपको मतलब बताइए, आपको लिख रहा है 100 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या होगा, वो 1 मीटर ही होगा ना, कोई डाउट वाली बात नहीं होगी, ठीक है। बात वही है, ये n1 u1 n2 u2 इक्वल टू क्या होगा, सेम ही होगा। तो इस वैल्यू को क्या लिखता हूं मैं, कांस्टेंट अज्यूम करता हूं। कांस्टेंट मतलब दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, लेकिन रिप्रेजेंटेशन कैसा है, डिफरेंट है। तो यहाँ पे क्या करता हूं, देखिए मैं n1 डिवाइडेड बाय n2 इक्वल टू क्या होगा, u2 डिवाइडेड बाय क्या होगा, u1। मतलब n1 डिवाइडेड बाय n2 इक्वल टू क्या, u2 डिवाइडेड बाय u1, मींस n1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, u होगा। क्या होगा, u होगा। क्या होगा, u होगा। मतलब u की वैल्यू इंक्रीज करो तो n की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो यहाँ पे देखिए इसका मीनिंग क्या है, देखिए n की वैल्यू इंक्रीज करो तो u की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। और u की वैल्यू अगर मैं इंक्रीज करूँ तो n की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो देखिए यहाँ पे जो n1 है उसको मैंने कितना किया, 1000। तो यहाँ पे क्या हुआ, देखिए आपकी n की वैल्यू इंक्रीज हो चुकी है, n की वैल्यू मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या इंक्रीज हुई है, तो आपका यूनिट क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। अब मुझे आपके पास 3 यूनिट होता है, सेंटीमीटर होता है, मीटर होता है, किलोमीटर होता है। सबसे बिगर कौन है, किलोमीटर, उसके बाद मीटर, उसके बाद क्या है, सेंटीमीटर है। तो मुझे बताइए किलोमीटर का क्या हो चुका है, मीटर हो चुका है, मतलब यूनिट क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। और उसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या हो चुकी है, इंक्रीज हो चुकी है। तो इसलिए मैंने लिखा हुआ है n1 u1 इक्वल टू n2 u2 इक्वल टू कांस्टेंट, और जो n है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, u होगा। यूनिट इंक्रीज होगा तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, डिक्रीज होगा, और मैग्नीट्यूड इंक्रीज होगा तो यूनिट क्या होगा, डिक्रीज होगा। पॉइंट क्लियर है। देखिए कुछ नहीं किया है मैंने, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, नॉन फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है वो मैंने लिखवाया आपको। देन मैंने बात की रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। किसी फिजिकल क्वांटिटी को किससे डिनोट करता हूं मैं, Q से, और Q इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड एंड द यूनिट। आपका जो Q होगा वो क्या है, सिंपली एक फिजिकल क्वांटिटी है, वो किसका प्रोडक्ट है, आपका यूनिट एंड मैग्नीट्यूड एंड यूनिट का। तो उसके बाद मैंने क्या लिखा है आपको, n2। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, n u इक्वल टू कांस्टेंट लिखवाया है मैंने, और n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, u है। तो इसका प्रूफ क्या लिखवाया है मैंने, कि आपको कोई फिजिकल क्वांटिटी है, 1 किलोमीटर से क्या लिख रहा हूँ मैं, 1000 मीटर। तो यहाँ पे आपकी जो 1 है, n की जो वैल्यू वो क्या हो चुकी है, इंक्रीज हो चुकी है। तो आपका जो यूनिट है वो क्या हो चुका है, डिक्रीज हो चुका है। तो सिंपली देखिए यहाँ पे ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन। तो ये क्या मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको क्या करवाया है, एक्सप्लेन किया है। तो ये हो गया आपका फिजिकल क्वांटिटी एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटी का कुछ डेफिनेशन। अब हेडिंग लिखिए टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। हमने क्या स्टडी की है, फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप का होता है वो मुझे क्या करना है, डिस्कस करना है। तो राइट डाउन हेडिंग टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज।
सेकेंड टॉपिक, टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, देखिए जो फिजिकल क्वांटिटी है इसको मैंने 2 टाइप में डिवाइड किया है। फर्स्ट टाइप है वो है आपका फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, या सिंपली क्या कहता हूं मैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज। और सेकंड जो टाइप है वो आपका है डिराइव्ड क्वांटिटीज। सेकंड जो टाइप है वो कौन सा है आपका, डिराइव्ड क्वांटिटीज। देखिए वापस कह रहा हूं, जो फिजिकल क्वांटिटी वो कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है। फर्स्ट होता है फंडामेंटल क्वांटिटीज, सेकंड होता है डिराइव्ड क्वांटिटीज। अब फंडामेंटल क्वांटिटी किसे कहूंगा, डिराइव्ड क्वांटिटी किसे कहूंगा। फॉर एग्जांपल मैं क्या अज्यूम करता हूं, कोई फिजिकल क्वांटिटी अज्यूम कर रहा हूं मैं, कोई फिजिकल क्वांटिटी है उसे क्या कर रहा हूं मैं, अज्यूम करूंगा। अब देखिए फिजिकल क्वांटिटी को किससे शो करता हूं मैं, कोई Q1 फिजिकल क्वांटिटी है। अब देखिए इसे सिंपली मैं क्या करूंगा, डिफाइन करूंगा। डिफाइन कर सकता हूं मैं इसे, इसको डिराइव कर सकता हूं मैं, इसको क्या कर सकता हूं मैं, एक्सप्लेन कर सकता हूं। ठीक है, अब देखिए कोई फिजिकल क्वांटिटी है, उसको डिफाइन करने के लिए, डिराइव करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए किसी अदर फिजिकल क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट ना हो। मतलब क्या कहना चाहता हूं, कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी उसे डिफाइन करने के लिए, डिराइव करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए किसी अदर फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत ना हो, अदर फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत ना हो, उसे क्या कहूंगा मैं, फंडामेंटल क्वांटिटी होगा। मतलब क्या कह सकता हूं, ये सेल्फ डिपेंडेंट है, ये सेल्फ डिपेंडेंट, किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, खुद का काम खुद कर रही है, तो उसे क्या कहूंगा मैं, फिजिकल क्वांटिटी। कौन सी फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। समझ में आ रहा भैया क्या कह रहा हूं मैं, अंडरस्टैंडिंग हो रहा है क्या कह रहा हूं मैं। किसी फिजिकल क्वांटिटी को डिराइव करने के लिए, डिफाइन करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए किसी अदर फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत ना हो, उसे क्या कहूंगा मैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कहूंगा, या सिंपली क्या कहूंगा मैं, फंडामेंटल क्वांटिटी कहूंगा। ऐसे क्या कहूँ, सेल्फ डिपेंडेंट कहूंगा, किसी अदर फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड ना हो। इसका कुछ एग्जांपल है भैया, देखिए इसके एग्जांपल कौन सा अज्यूम करता हूं मैं, एक होगा लेंथ, मास, टाइम। लेंथ, मास, टाइम, ये जो फिजिकल क्वांटिटी है वो कौन सी है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, सेल्फ डिपेंडेंट क्वांटिटी है, किसी अदर फिजिकल क्वांटिटी की क्या है, डिपेंडेंट नहीं है। देन व्हाट अबाउट द डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। जो फिजिकल क्वांटिटी क्या अज्यूम करता हूं, कोई फिजिकल क्वांटिटी क्या है, वो Q2 है, उसे डिफाइन करने के लिए, डिराइव करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए अदर फिजिकल क्वांटिटी पे क्या है, डिपेंडेंट है। किस पे डिपेंडेंट है, अदर फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंडेंट है। तो वो कौन सी क्वांटिटी होगी आपकी, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होगी। वो क्वांटिटी कौन सी होगी आपकी, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज होगी। अब देखिए इसका एग्जांपल लेता हूं मैं, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, पावर, एनर्जी, मोमेंटम, बहुत सारा है जिंदगी में, बहुत सारा लिख सकता हूं एग्जांपल। तो ये कौन सा टाइप आपका, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज है। अंडरस्टैंड हो रहा भैया, क्या बात की है मैंने, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हमने क्या किया है, कंप्लीट किया है। अब देखिए मैं आपको एक नोट्स क्लियर करना चाहता हूं, एक आपको अंडरस्टैंडिंग का पॉइंट क्लियर करना चाहता हूं। देखिए मैं जो बात कर रहा हूं आपको, क्या बात कर रहा हूं, सिंपली मैं आपकी जो फिजिकल क्वांटिटीज है, ठीक है, फंडामेंटल है, डिराइव्ड है, तो ये फंडामेंटल किस पे डिपेंडेंट कर देगा, ये डिपेंडेंट करेगा। पर एक इंपॉर्टेंट बहुत जरूरी चीज है, जिंदगी में कोई भी बंदा हो, कोई भी हो, कितना भी सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए, लेकिन 100% सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, उसके पेरेंट्स वगैरह नहीं है, क्या कर रहा है, खुद का काम खुद कर रहा है, सब कमाने का वर्क खुद पे कर रहा है ना, कोशिश कर रहा है कि वो खुद अर्न करे और खुद पढ़े लिखे कुछ भी करे। बट उसके जो लाइफ का कुछ रिक्वायरमेंट है, अदर फॉर्म ऑफ रिक्वायरमेंट हो सकता है, ये एजुकेशनल फॉर्म हो गया, बट कुछ अलग अलग रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जाम्पल सांस ले रहा, हवा खुद नहीं बना पाएगा वो, पानी पी रहा खुद नहीं बना पाएगा वो। तो दुनिया में कोई भी चीज़ 100% सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हो सकती है, ये बात ध्यान रखना आपको। अब देखिए मैंने क्या बात की है, ये इंपॉर्टेंट नोट है फॉर नीट एग्जाम के लिए। जो फंडामेंटल क्वांटिटी क्या बात की मैंने, लेंथ है, मास है, टाइम है, सेल्फ डिपेंडेंट है, पर 100% नहीं है ये। किसी किसी केस में क्या हो सकता है, आपकी जो फंडामेंटल क्वांटिटी है
कैन बी, विल बी, मे बी क्या हो सकती है, डिराइव्ड क्वांटिटी हो सकती है। तो नोट लिखिए, नोट लिखिए, आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा, टेंशन मत लीजिए। फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल, नोट लिखिए, फंडामेंटल क्वांटिटीज, क्वांटिटीज मे बी डिराइव्ड क्वांटिटीज, मे बी डिराइव्ड क्वांटिटीज, मे बी डिराइव्ड क्वांटिटीज। ये कैसा हो गया? अब मुझे बताइए सिंपली, स्पीड का फार्मूला क्या बताइए? हाँ, स्पीड इक्वल टू क्या होता है आपका, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, या सिंपली लेंथ, जो पाथ लेंथ मेजर करता है ना, पाथ लेंथ डिवाइड बाय क्या होता है, टाइम होता है। तो लेंथ को क्या लिख सकता हूँ बताइए मैं, लेंथ इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं, स्पीड इंटू क्या लिख सकता हूँ मैं, टाइम लिख सकता हूँ। ठीक है, अब देखिए स्पीड का यूनिट क्या होगा मीटर पर सेकेंड, और टाइम क्या होगा सेकेंड, सेकेंड का कैंसिल क्या मिलेगा मुझे, मीटर मिलेगा। और जो मीटर किसका यूनिट है, लेंथ का। तो यहाँ पे क्या मेंशन किया था कि जो लेंथ है वो कौन सी क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी है, किसी अदर फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंडेंट नहीं है। बट यहाँ पे मैंने क्या प्रूव किया है, जो आपका लेंथ है उसे मैं कैसे फाइंड आउट कर रहा हूँ, स्पीड इंटू टाइम का अगर मैं मल्टीप्लीकेशन करूँ, देखिए स्पीड इंटू टाइम का क्या करूँ मैं, मल्टीप्लाई करूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, लेंथ मिलेगा, मतलब क्या मिलेगा मुझे, मीटर मिलेगा, यूनिट क्या मिलेगा, मीटर, और फिजिकल क्वांटिटी क्या मिलेगा, लेंथ मिलने वाली है। तो लेंथ क्या हो सकता है आपका, फंडामेंटल क्वांटिटी भी हो सकता है, मे बी डिराइव्ड क्वांटिटी भी हो सकता है। एक और एग्जांपल देखिए आपको, देखिए सेकंड एग्जांपल लेता हूं मैं। फोर्स डिवाइडेड बाय क्या करता हूं मैं, एक्सेलरेशन करता हूं। फोर्स क्या होता है बताइए, मास इंटू एक्सेलरेशन डिवाइड बाय क्या होगा, एक्सेलरेशन, इक्वल टू क्या होगा, यह मास होगा। तो देखिए क्या हुआ यहाँ पे, जो मास कौन सी क्वांटिटी बात कर रहा था मैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बात कर रहा था। बट मैंने क्या किया है यहाँ पे, अब देखिए मैं बात कर रहा था डिफाइन करने के लिए, डिराइव करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए। डिफाइन डिराइव करना मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह करते वही डेरिवेशन होता है ना, मल्टीप्लाई करते डिराइव करते। तो यहाँ पे क्या किया है मैंने, स्पीड इंटू टाइम को मल्टीप्लीकेशन किया है। यहाँ फोर्स को किससे डिवाइड किया है मैंने, एक्सेलरेशन से डिवाइड किया है। तो मुझे क्या मिला, यहाँ पे मास मिला है, यहाँ पे क्या मिला मुझे, लेंथ मिला है। तो मतलब क्या वो कहना चाहता हूँ मैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज मे बी डिराइव्ड क्वांटिटीज, मतलब इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में कोई भी बंदा हो, कोई भी क्वांटिटी हो, 100% फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं हो सकती है, वो दूसरे पे डिपेंडेंट होने वाली ही है। पॉइंट क्लियर है? अच्छा क्लियर हो रहा है भैया? देखिए कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, सब्जेक्ट को एंजॉय कीजिए, 100% क्लियरिटी प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा मैं। ठीक है, चल रहा है ना भैया, आराम से काम हो रहा है ना? हाँ, अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो होगा यूनिट। हमने क्वांटिटी के बारे में डिस्कस कर लिया है हमने, जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो क्या होगा, यूनिट। अब देखिए मैं यूनिट किसको प्रोवाइड करना चाहता हूँ, ये यूनिट है मैं किसको प्रोवाइड करना चाहता हूँ, यूनिट। अब देखिए हमने जो मेंशन किया वो क्या क्या मेंशन किया है, फंडामेंटल क्वांटिटी मेंशन किया है, फंडामेंटल, और किसे मेंशन किया मैंने, डिराइव्ड क्वांटिटी को मेंशन किया है। अब देखिए मैं क्या करता हूं, इसे फंडामेंटल क्वांटिटी जो है उसको यूनिट प्रोवाइड करना पड़ेगा मुझे, तो उसे क्या कहूँगा मैं, फंडामेंटल यूनिट कहूँगा। और जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है उसके जो यूनिट होगा उसे क्या कहूँगा मैं, डिराइव्ड यूनिट कहूँगा। तो सिंपली यूनिट के कितने टाइप होते हैं, 2 टाइप होते हैं। फर्स्ट होता है फंडामेंटल यूनिट, सेकेंड होता है डिराइव्ड यूनिट। तो जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है उनके जो यूनिट होंगे उससे क्या कहूँगा मैं, फंडामेंटल यूनिट कहूँगा। और जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है उनके जो यूनिट होंगे उनको क्या कहूँगा मैं, डिराइव्ड यूनिट कहूँगा। क्या कहूँगा मैं, डिराइव्ड यूनिट कहूँगा। और जो टोटल जो है फंडामेंटल यूनिट प्लस डिराइव्ड यूनिट, इसे कहूँगा मैं सिस्टम ऑफ यूनिट कहूँगा। इसे क्या कहूँगा मैं, सिस्टम ऑफ यूनिट कहूँगा। देखिए क्या कर रहा हूँ मैं, फंडामेंटल यूनिट प्लस डिराइव्ड यूनिट का जो कॉम्बिनेशन है वो क्या होगा आपका, सिस्टम ऑफ यूनिट होगा। ये क्या होगा, सिस्टम ऑफ यूनिट होगा। ठीक है, अब देखिए छोड़ दीजिए फंडामेंटल को, डिराइव्ड को बस छोड़ दीजिए। एक बार दिमाग में क्या रखिए, फिजिकल क्वांटिटी को ध्यान रखिए। फिजिकल क्वांटिटी को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है, वो एक फंडामेंटल हो गया, डिराइव्ड होगी, जाने दीजिए एक बार। अब मुझे क्या करना है, जो फिजिकल क्वांटिटीज है उनको क्या करना, मेजर करना है मुझे। तो मैंने आपको क्या बात की थी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मैं मेजर करता हूँ तो Q इक्वल टू क्या होता है, N इंटू क्या होता है, U होता है।
मतलब ये एन क्या है यहाँ पे मैग्नीट्यूड है और यू क्या है आपका यूनिट है। मैंने क्या बात की, अगर विदाउट यूनिट किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करो तो फिजिकल क्वांटिटी कैसी है, मीनिंगलेस है, उसका कोई मीनिंग ही नहीं है। इसका एग्जांपल आपको प्रोवाइड करता हूँ मैं। आपको मैंने बोला कि 10 ड्रॉ कर, 15 ड्रॉ कर, 20 ड्रॉ कर, 25 ड्रॉ कर, 35 ड्रॉ कर। क्या ड्रॉ करना है सर, कुछ अंडरस्टैंड होगा भैया? जा 10 जा, 25 जा, 30 जा, 50 जा, कहाँ जा? ड्रॉ मतलब 10 सेंटीमीटर ड्रॉ करो, 25 सेंटीमीटर ड्रॉ करो, 35 सेंटीमीटर ड्रॉ करो, 25 किलोमीटर जा, 30 किलोमीटर जा, 50 किलोमीटर जा। मीनिंग आया नहीं आया भैया? मीनिंग आया क्या नहीं आया? मतलब विदाउट यूनिट कोई किसी फिजिकल क्वांटिटी का कोई मीनिंग नहीं है, या विदाउट मैग्नीट्यूड किसी फिजिकल क्वांटिटी का कोई मीनिंग नहीं है। तो हमारी फिजिकल क्वांटिटी है वो किस पर डिपेंडेंट है? मैग्नीट्यूड एंड यूनिट के प्रोडक्ट पे क्या है? डिपेंडेंट है। किस पर डिपेंडेंट है फिजिकल क्वांटिटी हमारे? मैग्नीट्यूड एंड यूनिट के प्रोडक्ट पे क्या है? डिपेंडेंट है। तो मुझे क्या करना है? यूनिट प्रोवाइड करना है। तो देखिए इसे यूनिट है तो फिजिकल क्वांटिटी के जो यूनिट है उसके कुछ कॉमन सिस्टम है। अब देखिए कॉमन सिस्टम मतलब क्या है? जो फिजिकल क्वांटिटी का जो यूनिट है उसके मेजर करने के कुछ सिस्टम है। जो मेजर करें ना, देखिए हम लेंथ को किलोमीटर में मेजर करता हूँ, मैं सेंटीमीटर में मेजर करता हूँ, मीटर में मेजर करता हूँ, तो अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट है। ठीक है, तो फर्स्ट कॉमन सिस्टम है, उसका फर्स्ट सिस्टम है आपका सीजीएस सिस्टम। फर्स्ट सिस्टम कौन सा आपका? सीजीएस सिस्टम। तो सीजीएस में क्या होगा? सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। सेंटीमीटर किसका होगा? लेंथ का। ग्राम किसका होगा? मास का। और सेकेंड किसका होगा? टाइम का। सीजीएस। सेकेंड होगा आपका एम के सिस्टम, MKS सिस्टम। तो एम क्या होगा आपका? मीटर। के क्या होगा आपका? किलोग्राम। एस क्या होगा आपका? सेकेंड। मीटर किसका होगा? लेंथ का। ये किसका होगा? मास का। और ये किसका होगा? टाइम का। व्हाट अबाउट थर्ड? FPS। ये जो सिस्टम किसकी है? ब्रिटिश सिस्टम है, इंग्लैंड वाले जो हमारे पर 150 साल राज्य करके गए, ब्रिटिश। तो उसमें क्या होगा? फुट, पाउंड, सेकेंड। अब देखिए फुट किसका होगा? लेंथ, पाउंड मास, और सेकेंड क्या होगा आपका? टाइम का होगा। तो मुझे बताइए ये क्या है? डिफरेंट कॉमन सिस्टम है। मतलब आपकी जो फिजिकल क्वांटिटीज है मैं किस में मेजर कर पाता हूँ? सेंटीमीटर में कर पाऊंगा, मीटर में कर पाऊंगा, फुट में कर पाऊंगा। तो मुझे बताइए फिजिकल क्वांटिटी एक ही है, कौन सी है? लेंथ है। लेकिन उसको कैसे मेजर कर पा रहा हूँ मैं? लेंथ में कर पा रहा हूँ, सॉरी सेंटीमीटर में कर पा रहा हूँ, मीटर में कर पा रहा हूँ, फुट में कर पा रहा हूँ। अब मास कौन सी क्वांटिटी है? फिजिकल क्वांटिटी है कोई। ग्राम में कर पा रहा हूँ, किलोग्राम में कर पा रहा हूँ, पाउंड में कर पा रहा हूँ। तो मतलब एक ही फिजिकल क्वांटिटी है, उसको अलग अलग सिस्टम में क्या कर पा रहा हूँ मैं? मेजर कर पा रहा हूँ। तो इन्हें क्या कहता हूँ मैं? कॉमन सिस्टम। तो कौन सा का? सीजीएस सिस्टम हो गया, MK सिस्टम हो गया, FES सिस्टम हो गया। तो मुझे बताइए ये जो सिस्टम है, अब ब्रिटिश कंट्री में ये यूज करते थे, तो अलग अलग कंट्री में अलग अलग सिस्टम यूज करते थे। तो बाद में क्या हुआ? एक 1960 में क्या हुआ? एक ऐसा सिस्टम बोल के जो आपका नेक्स्ट सिस्टम है वो है SI सिस्टम, D, SI सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इसका जो नेम है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। और इसे क्या 1960 में इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम है। ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम है। ये यहाँ पे इंटरनेशनली लिखा है, ठीक है, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम है। इसका मीनिंग क्या भैया? अब देखिए 1960 के पहले क्या था? हर एक कंट्री में क्या था? अलग अलग वे था। अलग अलग वे था मतलब क्या था? कोई आपका जो लेंथ है फुट में मेजर करते थे ब्रिटिश में, किसी अदर कंट्री में मीटर में कैलकुलेट कर रहे थे, कोई आपका लेंथ किस में कर रहा था? सेंटीमीटर में। ठीक है, तो मैं आपको एग्जांपल प्रोवाइड करता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बॉटल है। बॉटल कितनी की है? 1 लीटर है इसकी कैपेसिटी। अब मान लीजिए मैं क्या मानता हूँ, मेरे गांव में, मेरे टाउन में इस बॉटल को कहता हूँ मैं 1 लीटर। अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ? 1960 के पहले की बात कर रहा हूँ मान लीजिए। और मैं क्या गया, मेरे टाउन से दूसरे टाउन गया, मैं दूसरे सिटी में गया,
और सिटी कितना दूर है, फॉरेस्ट 100 किलोमीटर दूर है। ठीक है, मेरे गांव में इस बाटलों को कितना कहते हैं, 1 लीटर कहते हैं। कितना कहते हैं, 1 लीटर। और ये मिल्क है, 1 लीटर मिल्क का जो प्राइस कितना है, अज्यूम करता हूँ मैं 50 रुपीज़, 50 रुपये। ठीक है, 50 रुपये। और मैं चला गया किसी सिटी में, बड़े सिटी में गया हूँ, ठीक है, और वहाँ पर जाकर मैंने क्या बॉटल लेके उसको किसी को बेच रहा हूँ, मुझे बिजनेस करना फॉर एग्जाम्पल, तो उसको दे रहा, तो वो क्या कह रहा है, मैं इसको 25 रुपये ही दूंगा। क्या दूंगा मैं आपको, 25 रुपये दूंगा। मैं बोला भाई क्यों 25 क्यों, ये तो 1 लीटर है, ये 50 रुपये का है। वो क्या बोलेगा, भैया हमारे गांव में इसको हम आधा लीटर कहते हैं। ऐसा क्या हो गया भैया, वो क्या कह रहा है, हमारे गांव में ये जो आपको जो मेजरमेंट है, अब जिसे 1 लीटर कह रहे हैं, हमारे वो 1 लीटर नहीं है, हमारे आधा लीटर है। तो आधा लीटर का कितना होगा, 25 होगा। तो मुझे बताइए यहाँ पे 25 का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है ना मुझे। तो मतलब कहना क्या चाहता हूँ मैं, अगर एक इंटरनेशनल सिस्टम नहीं होता, ये जो हमने 1960 में एक इंटरनेशनल एक्सेप्टेड सिस्टम है, उसके अकॉर्डिंग क्या है, हर एक कंट्री में ये यहाँ पर भी 1 लीटर है, पाकिस्तान में भी जाइए 1 लीटर ही होगा, अमेरिका में जाइए 1 लीटर ही होगा, इंग्लैंड में जाइए 1 लीटर होगा। मतलब इसका जो प्राइस है वो सेम रहेगा इंटरनेशनल में, कहीं भी जाइए आपका कोई लॉस नहीं होने वाला है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि एक इंटरनेशनल सिस्टम हो गया, इसका फिक्स मेजरमेंट होगी इसकी। अब इसकी फिक्स मेजरमेंट नहीं होता, हमें क्या होता, लॉस होता, कहीं भी बेनिफिट भी होता, कहीं लॉस भी हो सकता था। तो पूरी दुनिया में हर कोई उसके अकॉर्डिंग टू व्यवहार करता, उसके अकॉर्डिंग टू काम करता। तो इसलिए दुनिया में क्या लगा कि इंटरनेशनल में क्या लगा कि जो साइंटिस्ट वगैरह उन्हें ऐसा फील हुआ कि ऐसे सिस्टम बनाए कि वो यूनिवर्सली क्या हो, एक्सेप्टेड हो। तो वो जो सिस्टम है वो कौन सा सिस्टम है, ऐसा सिस्टम है। कौन सा सिस्टम है, ऐसा सिस्टम है। ठीक है, तो जो ऐसा सिस्टम है हम उससे क्या नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, डिस्कस करेंगे उसके बारे में। ऐसा सिस्टम में क्या होता है, उसके जो 7 बेस यूनिट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पॉइंट समझ में आ गया मैं क्या कह रहा हूँ। जब आपको 1960 के पहले डिफरेंट कंट्री में, आपको एग्जाम्पल प्रोवाइड करता हूँ। देखिए जो विलेज में जो बंदे रहते हैं, विलेज में गाँव में रहते हैं लड़के, राजस्थान की बात करता हूँ मैं, ठीक है। अब देखिए जो छोटे छोटे गाँव होते हैं वहाँ पे जो ग्रेन वगैरह होते हैं, किसान फार्मर वगैरह होते हैं, वो ग्रेन वगैरह बेचते हैं। और अभी की बात नहीं कर रहा मैं, पुराने 20-25 साल की पहले बात कर रहा हूँ मैं। तो मान लीजिए किसी को ग्रेन बेच रहे या दे रहे किसी को, मान लीजिए, तो कैसे दे देते हैं वो, 10 पाली मतलब ऐसा एक बॉक्स होता है छोटा सा ऐसा, उसमें आई थिंक 2.5 किलो या 3 किलो कुछ तो होता है, आई थिंक 3 किलो का कुछ होता है, आई थिंक सो 3 या 2 kg का कुछ होता है। तो उसे 1 पाली कहते हैं, क्या कहते हैं, 1 पाली कहते हैं उसे। तो क्या करते थे उसको, आपको मैं 10 पाली दिया है, 25 पाली दिया है, मुझे वापस कितना पाली रिटर्न करना, 25 पाली रिटर्न करना। तो ये क्या हो गया, एक मेजरमेंट का सिस्टम हो गया। ये क्या हो गया, एक मेजरमेंट का सिस्टम हो गया। कब था, जब हमारे पास कोई इंटरनेशनल सिस्टम नहीं था। बट अब क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, कोई बैग होता है 50 kg का, 100 kg का, क्विंटल कहते हैं उसे, 50 kg, 100 kg, 200 kg में हम मेजर करते हैं। बट ये क्या आपका ऐसा सिस्टम हो गया, यह इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम है। लेकिन पहले क्या था, हर किसी विलेज में, हर किसी स्टेट के इसके अकॉर्डिंग टू क्या था, अलग अलग यूनिट ऑफ मेजरमेंट थे। तो ये हो गया हमारा चैप्टर का इंट्रोडक्शन, और कुछ हमने टॉपिक आज कवर किए हैं। जो नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा किसकी रेटिंग होगा, ऐसा यूनिट होगा, ऐसा सिस्टम, और हम बात करेंगे उसके बारे में। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।